नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द वॉल्फ एंड द लैम्प को पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक छोटी सी स्टोरी है जिससे हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे और सेंटेंस किस तरीके से बना है उसको भी हम सीखेंगे, जिससे हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जिसमें इसका टाइटल क्या है, द वॉल्फ एंड द लैम्ब। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, जो भेड़िया होता है उसको वॉल्फ बोलते हैं। एंड का मतलब होता है और, लैम्ब का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। जो भेड़ होता है उसके बच्चे को लैम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पूरे का शीर्षक का क्या टाइटल होगा? इसका टाइटल होगा भेड़िया और भेड़ का बच्चा। ठीक है, अ वॉल्फ, पढ़ते हैं आगे स्टोरी। अ वॉल्फ स्पॉटेड अ लैम्ब ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम। इसके पूरे का क्या मतलब है? अ वॉल्फ का मतलब भेड़िया, स्पॉटेड होता है किसी को देखना। ठीक है, अचानक से देखना है, जैसे भी किसी को देखने की सेंस में आता है स्पॉट। स्पॉट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ये है, इसके तुरंत बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट की ये वर्ब होती है स्पोर्ट, इसकी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अ वॉल्फ स्पॉटेड अ लैम्ब, मतलब उन्होंने, भेड़िए ने एक भेड़ के बच्चे को देखा। ड्रिंकिंग का मतलब है पानी पीते हुए। ड्रिंकिंग वाटर मतलब, ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, वाटर मतलब होता है पानी, तो पानी पीते हुए फ्रॉम अ स्ट्रीम, मतलब एक स्ट्रीम से। स्ट्रीम बोलते हैं धारा को, जैसे किसी भी नदी की धारा हो, नाले की धारा हो, किसी की भी धारा हो, उसको हम बोलते हैं। तो मतलब एक धारा से, नदी से पानी पीते हुए देखा। ही साउटेड एट द लैम्प। ही मिस वह कौन? ये जो भेड़िया है। साउटेड का मतलब, साउटेड के साथ एट लगता है, तो साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, ईडी लग रहा हुआ है। साउट की सेकंड फॉर्म होती है साउटेड, तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। ही साउटेड एट द लैम्प, वह भेड़ के बच्चे पर चिल्लाया। वाई आर यू मेकिंग माई पार्ट ऑफ द स्ट्रीम डर्टी। तो वो कहता है कि वाई मिस क्यों, आर यू मेकिंग तुम क्यों बना रहे हो या क्यों कर रहे हो, माई पार्ट मतलब मेरा हिस्सा, ऑफ द स्ट्रीम मतलब धारा के मेरे हिस्से को गंदा, और डर्टी मतलब गंदा, मेरे मतलब तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। द लिटिल लैम्ब, लिटिल मतलब होता है छोटा, लैम्ब मतलब होता है भेड़ का बच्चा। वाज नॉट, वाज माने था, नॉट माने नहीं, समवन मतलब कोई, मतलब उनमें से नहीं था जो, हु मीन्स जो, कुड बी फूल्ड ईजली, कुड माने सका, कुड बी मतलब जो, फूल्ड मतलब होता है, देखिए फूल होता है, ये जो फूल होता है ये वर्ब है ना। फूल्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ बन जा, ईजली मतलब आसानी से। इसका मतलब है जो लिटिल लैम्ब था, छोटा भेड़ का बच्चा जो था, वो उनमें से नहीं था जो कुड बी फूल्ड ईजली, जो आसानी से, ईजली मतलब आसानी से बेवकूफ़ बन सके। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा? हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ मिस कैसे, इज़ मिस है, दैट पॉसिबल मतलब यह कैसे पॉसिबल है, मतलब यह कैसे संभव है। यू आर तुम, यू मिस तुम, आर माने हो, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए हो, एट अ हायर हाइट देन मी, मैं देन मी मतलब मुझसे, तुम मुझसे ऊपर खड़े हुए हो मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे खड़े हो। एंड द वाटर, और पानी, डज नॉट फ्लो अप, और पानी ऊपर की तरफ को नहीं बहता है। फ्लो माने होता है बहना, और अप मतलब ऊपर की तरफ। डज नॉट लग रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। इट फ्लोज डाउन, यह नीचे की तरफ को बहता है। पानी तो नीचे की तरफ को ही बहता है, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ को बहता है। द वॉल्फ ट्राइड अगेन, जो भेड़िया था उसने दोबारा कोशिश की उसे पागल बनाने की। आई थिंक, मेरा मानना है, मतलब मैं सोच रहा हूँ, यू आर द सेम लैम्ब, तुम वही भेड़ के बच्चे हो, हु मिस जिसने इंसल्टेड माई फादर लास्ट ईयर, जिसने इंसल्टेड मतलब
इंसल्ट बोलते हैं किसी की बेइज्जती करना, जिसने इंसल्ट की थी मेरे पिताजी की पिछले साल, जिसने मेरे पिताजी की पिछले साल इंसल्ट की थी, तुम वही भेड़ हो दिखो। उसने ये कहा। आई, तो वो ये कह रहा है द लैम्ब गॉट एंग्री एंड सैड। जो लैम्ब था, जो भेड़ का बच्चा था, वो नाराज हो गया। गॉट एंग्री मतलब नाराज हो गया, एंड सैड और उसने कहा आई वॉज नॉट इवन बॉर्न देन। आई वॉज नॉट मैं नहीं था, इवन माने भी, बॉर्न माने पैदा, देन माने तब, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब। इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं मतलब एक झुंझल होती है ना एक तरह से, मतलब गुस्से में, है ना। तो इन फ्रस्ट्रेशन द वॉल्फ जम्प्ड टू, जम्प्ड मतलब कूद गया, टू अटैक आक्रमण करने के लिए, द लिटिल लैम्ब, जो लिटिल लैम्ब था, छोटा सा मेमना जो होता है, मेमना बोलते हैं इसको, है ना। तो छोटे से मेमने पे, भेड़ के बच्चे पे आक्रमण करने के लिए कूद गया। बट लेकिन ही स्लिप्ड, देखिए स्लिप की सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, लेकिन वो फिसल गया इन द वाटर, पानी में, एंड फ्लू अवे। देखिए ये वर्ड याद रख लेना, फ्लू अवे का मतलब होता है मतलब बह जाना, फ्लू अवे विद द स्ट्रीम, और वो पानी के साथ बह गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या मोरल मिलता है? इससे मोरल मिलता है कि इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू रीज़न विद अ पर्सन। रीज़न विद पर्सन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ तर्क करना। तो यह आसान नहीं है किसी व्यक्ति के साथ तर्क करना, हु जो इज़ नॉट रेडी, जो तैयार नहीं है, टू लिसन टू यू, जो तुम्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो गाइस इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आदमी आपको नहीं सुनना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आप उसके साथ बहस ना करें, उसके साथ रीज़न तर्क वितर्क ना करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और इसी तरह की स्टोरी और चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की स्टोरी चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइज़।